Hello aspirants, welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am, and as you know we are going to start current affair initiative and ये उस initiative में आज हमारा first class है under the initiative समाचार पत्रिका. As you all know we are going to start समाचार पत्रिका जिसमें हम करंट अफेयर का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस क्या है. हमारा सोर्स क्या रहेगा? हमारा सोर्स है द हिंदू. तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कितने करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे. तो ये समाचार पत्रिका बेसिकली हमारा डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है. So this is daily Hindu newspaper analysis. और एस्पिरेंट्स आज का डेट क्या है? टुडे इज 1 August 2024 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का न्यूज़पेपर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं. उसमें जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपने नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक्स में, राइट? और जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए आज के न्यूज़पेपर पे मूव करते हैं. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर आज का जो आया है और फर्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. एंड फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ प्लेस वायनाड. एंड वायनाड कहाँ पे है? इट इज इन केरला. वायनाड टोल ओवर 200 स्लैश इम्पीड सर्च. तो क्या है, आप जैसे न्यूज सुन रहे होगे और बहुत सारे आपने ऑनलाइन सोर्सेस पे इंस्टाग्राम और सब जगह एक ही चीज आज न्यूज चल रही है कंटिन्यूसली. वो क्या है? लैंडस्लाइड्स आए हैं. बहुत ही ग्रेव इंटेंसिटी के लैंडस्लाइड्स देखने को मिले हैं. कहाँ पे? इन केरला. केरला में भी कहाँ पे? पर्टिकुलरली दिस प्लेस. सो वायनाड इज इन केरला. तो वायनाड केरला में क्या है? लैंडस्लाइड्स आए हैं और उसमें क्या है? मोर देन 200 पीपल, लाइक एग्जैक्टली क्या है? 174 दे आर सेइंग बॉडीज मिली हैं एंड मोर देन 200 हैज बीन लाइक व्हाट सर्च और रेस्क्यू में मिले हैं. तो बहुत क्या है डैमेज हो गया है मैन. देखिए लाइफ का भी और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत डैमेज हो गया है. सो दिस इज इन न्यूज रिलेटेड टू द लैंडस्लाइड्स. तो लैंडस्लाइड्स अभी कहाँ पे आए हैं? केरला में, राइट? अभी इसमें जो हमें याद समझने वाली चीज है, ये जो साइड पे छोटा सा कैप्शन दिया है, राइट? यहाँ से हमारी न्यूज बनती है. तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूंगी आपके लिए. तो दिस इज द फोकस. और पेज 3 पे भी अगर मूव कर जाए तो दिस इज द प्रॉपर न्यूज. सो दे आर सेइंग वायनाड हाई ऑन लैंडस्लाइड एटलस. अब कोई लैंडस्लाइड एटलस नाम की चीज है, उसमें जो वायनाड था वो ऑलरेडी हायर इंटेंसिटी वाले जोन में आया हुआ था. तो क्या लिखा है? वायनाड वाज अमंग मेनी प्लेसेस इन केरला that featured high on a ISRO database, right, which exposed like to the landslides in term of key socio-economic parameters. तो क्या है ये लैंडस्लाइड एटलस? ये आप समझना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, राइट? तो समझिए लैंडस्लाइड एटलस. लैंडस्लाइड एटलस क्या है? एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, क्या बताया गया है? इट हैज रैंक्ड वेरियस स्टेट्स and various places, various states, various cities on the basis of what? कि कितना कोई प्लेस वल्नरेबल है. किस चीज के लिए? वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स. कि कितने चांसेस है किस एरिया में कि वहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है. इसका पूरा एक डेटाबेस तैयार करके एटलस की फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है जिसको बोला है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया. तो क्या है, उसमें पूरा प्रॉपर मार्किंग करी गई है कि कौन सा एरिया इंडिया का मोस्ट वल्नरेबल है टू द लैंडस्लाइड, राइट? कि जहां पे मैक्सिमम चांसेस हैं लैंडस्लाइड आने के और पास में भी जहां पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं, राइट? तो ये लैंड एटलस
ऑफ इंडिया तो समझ गए कि काम क्या है, ये बताएगा कि कौन सा एरिया कितना वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब कितना उस जगह को थ्रेट है कि वहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सारा डेटा इसमें दिया हुआ है इन द लैंडस्लाइड एटलस। अब क्वेश्चन आएगा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया प्रिपेयर किसने करा? सो हु प्रिपेयर्ड द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया? तो ये आपने याद रखना है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इसरो। किसने प्रिपेयर करा है? इसरो ने प्रिपेयर करा है। याद रखना है, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय इसरो, राइट। और इन्होंने क्या है, हाईलाइट किए हैं अपने इस एटलस में जोन। तो पहला तो जोन जो इन्होंने हाईलाइट किया है, दिस इज द हिमालयन रीजन। तो क्या बोला है एटलस में कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं उन वो दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल एंड वहां पे बहुत थ्रेट परसेप्शन है कि वहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो आप जैसे जानते हो दीज आर हिली एरियाज, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द एटलस। तो फर्स्ट रीजन तो उन्होंने ये बताया है, हिमालयन रीजन। दूसरा जो रीजन उन्होंने बताया विच इज प्रोन टू दिस लैंडस्लाइड, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो सेकेंड रीजन जो अंडर थ्रेट है वो उन्होंने बोला है इट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और थर्ड जोन उन्होंने बोला है दिस वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया इंडिया का, दिस वेस्टर्न घाट्स एंड दिस नीलगिरीज वाला एरिया, नीलगिरीज, नीलगिरी हिल्स वाला एरिया, दिस इज अंडर हाई थ्रेट। ये हाई वल्नरेबल एरियाज हैं जहां पे मैक्सिमम जो है लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं। बेसिकली अब ये लैंड एटलस ऑफ इंडिया उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा है, अगर ये चीज समझें तो आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो लैंडस्लाइड एटलस प्रिपेयर किया गया है इसरो द्वारा, किसने प्रिपेयर किया है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इसरो, ये हमने समझ लिया। अब ये इन्होंने कैसे प्रिपेयर करा, कैसे बताया कि इंडिया के ये दो तीन जोन्स मैंने ड्रॉ किए थे। एक सेकेंड, ही बहुत ही खराब बन गया। तो क्या है, हमने तीन जोन्स अभी समझे कि एक तो ये वाला जोन, एक दिस वन, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द थर्ड जोन। तो ये जो है मैक्सिमम जो लैंडस्लाइड के चांसेस है इधर ही है अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस, राइट। अब कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे एनालिसिस करके ये बताया कि यही वल्नरेबल जोन है और यहाँ पे सबसे ज्यादा थ्रेट है लैंडस्लाइड्स की। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, दे कलेक्टेड डेटाबेस। तो बहुत सारा डेटाबेस, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। क्या डेटा कलेक्ट किया? 1998 से लेके, ईयर 1998 से लेके ईयर 2022 तक जितने भी लैंडस्लाइड इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, वो सारे इवेंट्स का डेटा कलेक्ट किया और फिर उसको क्या है, कैटेगराइज किया कि कौन सी स्टेट में 1998 से लेके 2022 तक सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं, किसमें कितने आए हैं, कि अगर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में तो उसमें भी कौन सी वाली डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा आ रहे हैं, कौन सी सिटी में आ रहे हैं। तो एकदम उन्होंने क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस करके जो ये डेटाबेस है इसको कलेक्ट किया है और इसको ऑर्गेनाइज किया है। इस डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के बाद उन्होंने एटलस प्रिपेयर करी है जिसका नाम क्या रखा है, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ द इंडिया। जिसको पढ़ के क्या है, हमें समझ आ रहा है कि कौन कौन से एरियाज आर मोर वल्नरेबल टू द लैंडस्लाइड। अब वो क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि ये जो लैंडस्लाइड एटलस प्रिपेयर करी गई थी इसमें रैंकिंग्स बताई गई हैं कि सबसे ज्यादा थ्रेट कौन से एरिया को है, सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे थ्रेट है, थर्ड हाईएस्ट कहाँ पे। तो ऐसे ही उस ऑर्डर में वायनाड जहाँ पे अभी बहुत डेडली लैंडस्लाइड आया हुआ है, इट वाज ऑन द 5th प्लेस। तो ये लैंडस्लाइड की एटलस में मोस्ट वल्नरेबल जगह की जो रैंकिंग है उसमें कितने प्लेस पे था, 5th प्लेस पे। मतलब 5th हाईएस्ट चांसेस हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आएगा, क्योंकि इन पास्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं अगर कंपेयरिंग इट विद अदर प्लेसेस। तो यहाँ पे थ्रेट थ्रेट परसेप्शन आप देखो, तो थ्रेट परसेप्शन क्या है, इज वेरी वेरी हाई। आप 5th प्लेस पे आ रहे हो तो थ्रेट परसेप्शन इज वेरी वेरी हाई।
राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब हमें लैंडस्लाइड एटलस का फायदा क्या होगा। लॉजिकली अब इसको सोचो, अब मेंस में कैसे यूज कर सकते हो। तो मेंस में जब डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लिखो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कह सकते हो कि गवर्नमेंट द्वारा जैसे क्या है, लैंडस्लाइड्स का अगर आपने डिजास्टर प्रिवेंट करना है तो लैंडस्लाइड एटलस की हेल्प लो ना। और देखो लैंडस्लाइड एटलस में कौन कौन से एरियाज को वल्नरेबल बोला गया है, तो जो जो वल्नरेबल बोला गया वहां पे आप वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कि अगर लैंडस्लाइड, पहले बात तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लगाओ कि लैंडस्लाइड्स कम आए। अगर बाद में आ भी जाते हैं तो कैसे ड्यूरिंग लैंडस्लाइड आपने कैसे लोगों ने क्या है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आप लोकल लोगों को वहां पे गाइड करो कि लैंडस्लाइड की स्थिति में आपने इस डिजास्टर में क्या क्या, how you have to behave during the disaster and after the disaster। तो वो सारी चीजें क्या है, लोगों को मेंटली प्रिपेयर भी करती हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ पॉइंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेंस में भी आप इसका पॉइंट आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो दे कैन आस्क कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया किसने प्रिपेयर करी है। तो सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, इसरो। अगर और स्पेसिफिक जाएं कि इसरो तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसरो में किसमें, इसरो का एक ऑर्गन है, एक यूनिट है। कौन सा यूनिट, उसका नाम है NRSC। NRSC उसने प्रिपेयर करी है। तो इसरो में भी किसने, बाय NRSC। अब NRSC क्या है, दिस इज नेशनल रिमोट सेंसिंग यूनिट और सेंसिंग सेंटर। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा प्रिपेयर करी गई है दिस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। और इसमें क्या है, 1998 से लेके 2002 तक जितने भी लैंडस्लाइड्स हुए उन सबका डेटाबेस कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज्ड करके, उसको एनालिसिस करके इस डेटाबेस को, इस एटलस को प्रिपेयर किया गया है। राइट। इसमें क्या है, दे हैव इवन टेकिंग कैसे एरियल इमेजेस भी ली हैं while preparing the दिस एटलस। तो एरियल इमेजेस का भी यूज किया है। राइट। एंड दूसरा दे हैव यूज्ड सैटेलाइट इमेजेस आल्सो। एंड कौन सी सैटेलाइट, तो रिसोर्स सैट से इंफॉर्मेशन उन्होंने, रिसोर्स सैट सैटेलाइट से दे हैव टेकन हेल्प। एंड ये दो उनके हेल्प एजेंट्स है। तो क्या एरियल इमेजेस यूज किए हैं और रिसोर्स सैट जो हमारी सैटेलाइट है उसकी हेल्प ली है। राइट। तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करके दे हैव प्रिपेयर्ड दिस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो बेसिकली हम फ्रंट पेज पे मूव करते हैं जहां पे हमने स्टार्ट किया था। और क्या थी हमारी न्यूज, दैट वायनाड में क्या आया है, लैंडस्लाइड्स आए हैं। राइट। तो अब आप समझ गए हैं कि लैंडस्लाइड्स आए हैं, तो लैंडस्लाइड से रिलेटेड कुछ लैंडस्लाइड एटलस है। राइट। तो वो आपने क्या है ध्यान में रखनी है। राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल फ्रॉम टुडे। राइट। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। सेकेंड न्यूज पे देखो स्टूडेंट्स, इन चीजों को नोट करते जाना। अभी क्या है, आपने सुना, आपको लगा ये तो इजी है, लैंडस्लाइड एटलस क्या है, इसरो ने किया, इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है, लेकिन एक महीने बाद भूल जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसने 4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लिखी होंगी, आपको सारी ही सही लगेंगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, छोटे छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करते रहना। देन देयर इज अ सेकेंड न्यूज इसी पेज पे जिसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये आपने न्यूज पर्सन इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखनी है, दिस न्यूज इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या करना है, आपने अपनी कॉपी में जब आप करंट अफेयर के नोट्स बनाने तो आपने सेग्रीगेट करके बनाने। राइट। एक तो आप नॉर्मल न्यूज लिखते गए, जैसे पहली वो न्यूज आई लैंडस्लाइड एटलस, तो उसको भी आप बेटर वे से कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, इन्वायरमेंट की न्यूज एक जगह लिखो, साइंस की न्यूज एक जगह लिखो, पॉलिटी की न्यूज, क्या है, आप कॉपी को हाफ्स में डिवाइड कर लो कि 10 पेज क्या है इन्वायरमेंट के न्यूज लिखने के लिए, साइंस के न्यूज, ऐसे यू कैन सेग्रीगेट। तो आपके टॉपिक वाइज जो नोट्स है तैयार होते जाएंगे। राइट। और दूसरी चीज, आपने एक और पेज बनाना जिसपे आपने लिखना है पर्सन इन न्यूज। तो जो जो लोग न्यूज में रहे हैं उन सबके नाम और वो किस वजह से रहे हैं,
एक ही जगह आपने नोट डाउन करते जाना है, तो आपने लिस्ट तैयार करते जाना है। हर दिन की न्यूज में आपको एक दो लोगों के नाम मिलते जाएंगे। देखो महीने बाद उसमें 60 to 70 नेम हो जाएंगे, तो वो याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन रोज के 2 नाम याद करना इज इजी। अब उसको रोज रिवाइज करते रहोगे तो फिर और इजी लगेगा, राइट। तो क्या है, इसीलिए इसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में आपने नोटबुक में ऐसे ही बनाना है, पर्सन इन न्यूज। तो आज का जो फर्स्ट पर्सन इन न्यूज जिनका नाम हमने याद रखना है, रिसेंटली क्या हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है कहाँ पे, ईरान की कैपिटल में। तो सबसे पहले तो ईरान की कैपिटल कौन सी कंट्री है और कौन सी सिटी है, ईरान की कैपिटल इज तेहरान। अब राइमिंग है, ईरान तेहरान, याद रह जाएगा। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान, इट इज तेहरान। अब तेहरान की कैपिटल में क्या है, एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, और उस एयर स्ट्राइक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ हो गई है। एंड हु इज दैट पर्सन, सो हमास के लीडर, क्या नाम है उनका, इस्माइल हानिये। तो किनकी डेथ हो गई है, इस्माइल हानिये हैज डाइड। एंड हु इज इस्माइल हानिये, ही इज द लीडर ऑफ हमास। तो ये आपने नोटबुक में ऐसे लिख लेना। तो कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंटली इस्माइल हानिये वाज इन न्यूज, ही इज व्हाट, तो वो क्या है, व्हाई वाज ही इन न्यूज, बिकॉज ही इज लीडर ऑफ हमास एंड ही हैज रिसेंटली डाइड इन व्हाट, एयर स्ट्राइक्स, जो कहाँ हुए हैं, ईरान की कैपिटल, और ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। सो दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज दिख रही है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगी आपके लिए। तो दिस इज द न्यूज, एंड व्हाट इज द न्यूज, इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ क्या है, इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल टू बिगिन इन अगस्त। तो अब प्यारे बच्चों ये चीज याद रखनी है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे इंडियन एयरफोर्स है, चाहे हमारी इंडियन नेवी है, राइट, ये टाइम टू टाइम क्या है, ड्रिल करती रहती हैं, एक्सरसाइजेस करती रहते हैं। दे कीप ऑन डूइंग व्हाट, एक्सरसाइजेस, ड्रिल्स करते रहते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए टेक्निक्स, जो इन सिचुएशन जब उनको जरूरत पड़े तो क्या है, उनके दे आर इन फुल प्रैक्टिस, एंड वो सब करने के लिए लाइक क्या है, एवरी ईयर दे कीप ऑन लाइक परफॉर्मिंग सर्टन एक्सरसाइजेस। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एयरफोर्स की एक इंपॉर्टेंट ड्रिल आने वाली है, राइट, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आने वाली है, उसका नाम क्या है, अगस्त में स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ये न्यूज में अब बहुत बार आएगा। अब जैसे ही इस ड्रिल में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, एवरीडे न्यूज में आएगा कि आज ड्रिल में ये हुआ, आज वो हुआ, तो हम क्या पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी आपने क्या याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज आ रही है। तो जब भी कोई एक्सरसाइज आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, आपको ऐसे याद रखना है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस के न्यूज में नाम आते रहेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या याद रखना है उसके बारे में, एक्सरसाइज का नाम। तो इसका एक्सरसाइज का नाम क्या है, तरंग शक्ति। सो व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, इट इज तरंग शक्ति। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो इससे आ सकता है, ये किसकी है, इंडियन आर्मी की है, इंडियन एयरफोर्स की है, इंडियन नेवी की है, ये किसकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की किसकी है। तो आपने वो भी याद रखना है कि किसकी है, दिस इज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज जो अगस्त में स्टार्ट होने जा रही है बाय द नेम तरंग शक्ति, राइट। दो चीजें याद हो गई। तीसरा क्या होगा कि कौन सी जगह पे हो रही है, होस्ट कंट्री कौन सा है, तो कहाँ पे हो रही है, राइट। तो दिस आर हैपनिंग इन वेयर, इंडिया। तो इसका होस्ट कंट्री क्या है, इंडिया, ये भी आपने याद रखना है। सो तरंग शक्ति कहाँ हो रही है, इसका वेन्यू क्या है, इंडिया, राइट। एंड ये कौन सी फोर्सेस की है, इंडियन एयर फोर्स की है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कई बार क्या एक्सरसाइजेज होती है बायलेटरल, बायलेटरल मतलब जिसमें दो ही कंट्रीज पार्ट लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंदिरा, एक्सरसाइज इंदिरा, ये क्या है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और रशिया पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी मिलके इसमें क्या है, ड्रिल करते हैं, उनकी एक्सरसाइज है। तो ये कैसी एग्जांपल हो गई, बायलेटरल की। लेकिन याद रखना तरंग शक्ति कैसी है, इट इज
मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल क्या मतलब, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, मोर देन 2। तो न्यूज ध्यान से जब पढ़ी है तो देखा है कितनी कंट्रीज को इनविटेशन भेजा है, 51 कंट्रीज को भेजा है इनविटेशन कि आओ ड्रिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो 51 कंट्रीज की एयर फोर्स को हमने इनविटेशन भेजा है। अभी कितनी आती है वो तो जब इवेंट स्टार्ट होगा तो देखेंगे, लेकिन अगस्त में अभी स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पता लगता रहेगा। तो आपने इसमें क्या क्या याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट, इट इज एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ऐसे ही आपने नोट्स में लिखना है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स। वेन्यू क्या है? वेन्यू इज इंडिया, राइट। एंड देन इट इज व्हाट? इट इज ऑफ व्हाट नेचर? बायलेटरल है कि मल्टीलेटरल? तो इट इज मल्टीलेटरल। देन समटाइम्स एक्सरसाइजेस का कोई थीम होता है, किसी थीम बेस्ड होती हैं, तो इसका अभी कोई थीम नहीं है, नो थीम, राइट। तो दिस इज नॉट थीम बेस्ड, कोई पर्टिकुलर थीम नहीं है। तो समटाइम्स क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे हो सकता है कोई एक्सरसाइज आए जिसका थीम हो, तो इस तरीके से पॉइंटर्स बना के आपने नोट्स बना लेने हैं। तो अभी देखो रिवाइज करना कितना ईजी हो गया, राइट। तो कितने कंट्रीज आ रही है? मल्टीलेटरल है जी। वेन्यू क्या है? इंडिया है। किसका है जी? इंडियन एयरफोर्स का है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? तरंग शक्ति। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस न्यूज। तो अभी तक हमने 3 न्यूज करी हैं। तो लेट्स मूव टू द फ्रंट पेज अगेन एंड देखते हैं अभी कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज तो नहीं। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस न्यूज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत दिनों से लाइक न्यूज में ही चल रही है। तो लेट मी जूम आउट फॉर यू। तो क्या न्यूज है? दिस न्यूज इज रिलेटेड टू वेनेजुएला। क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, आई थिंक देर इज some network issue. इट इज नॉट गेटिंग लोडेड। तो इधर से ही देख लेते, यहीं से यहीं जूम आउट कर लेते। तो क्या न्यूज है? द न्यूज इज प्रोटेस्ट कंटिन्यूज इन वेनेजुएला आफ्टर इलेक्शन एंड 12 पर्सन हैव डाइड। तो कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं? प्रोटेस्ट आर हैपनिंग इन अ कंट्री बाय द नेम वेनेजुएला। वेनेजुएला में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो देयर शुड बी सम रीजन, तो वही हमें समझना है। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है? यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इन न्यूज ड्यू टू सम प्रोटेस्ट, और फिर वो बताता है कौन सा प्रोटेस्ट कि ये प्लेस न्यूज में क्यों था। तो आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी बेस्ड, करंट अफेयर से, और वो क्या आते हैं? लोकेशन बेस्ड। और हमेशा वो जो लोकेशन है, इट हैज बीन इन न्यूज ड्यू टू सम रीजंस। तो हमें क्या है, ऐसे ही आपको प्लेसेस इन न्यूज, जैसे हमने पर्सन इन न्यूज करा, ऐसे ही आपने नोटबुक में दूसरा कॉलम क्या बनाना है? प्लेसेस इन न्यूज। और आज की पहली प्लेस जो न्यूज में आई है, पहले क्या थी? वायनाड। वायनाड क्यों न्यूज में थी? वहां पे भयंकर लैंडस्लाइड्स हो गए। और जो दूसरी प्लेस इन न्यूज आई है वो कौन सी है? इट इज वेनेजुएला। और वेनेजुएला क्यों न्यूज में है? क्योंकि वहां पे क्या हो रहे हैं? प्रोटेस्ट, राइट। इससे पहले कि समझे वेनेजुएला में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है? तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है वेनेजुएला। इट बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट, राइट। और वेनेजुएला का कैपिटल, वेनेजुएला का कैपिटल क्या है ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो अभी देखो आज हमने 2 कंट्रीज करी हैं। सबसे पहले हमने करी ईरान, जिसकी कैपिटल क्या थी? तेहरान।
अभी देखो साथ में प्लेसेस इन न्यूज से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। अभी एक लिस्ट निकाल के बैठो और सारी कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स याद करो, वो डिफिकल्ट लगेगा। रोज दो तीन कंट्रीज न्यूज में आएंगी, उनकी कैपिटल याद कर लो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लो, उनकी ज्योग्राफी समझ लो, क्या धीरे धीरे सारा ही वर्ल्ड का मैप आपको क्या है ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहली प्लेस तो ईरान। जो भी दूसरी न्यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके बारे में? वेनेजुएला के बारे में। अब समझते हैं कि वेनेजुएला में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, राइट? तो वेनेजुएला में बेसिकली अभी क्या हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे वेनेजुएला में राइट नाउ, राइट? एंड उन इलेक्शंस का रिजल्ट भी आ गया, राइट? तो रिजल्ट इज, इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट भी आ गया, और जैसे ही रिजल्ट आया 28 ऑफ जुलाई को, राइट, 28 को रिजल्ट आया और उसी दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इट मींस कुछ तो गड़बड़ है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई थिंक प्रोटेस्ट, फिर क्या आपको लगता है कि रिजल्ट में कुछ क्या है, लग रहा है रिजल्ट से लिंक्ड है? तो यस, वो राइट आप समझ रहे हो। क्या हुआ है वहां पे, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई है उसमें जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं अभी वेनेजुएला के, उनका नाम क्या है? तो ये आपने याद रखना है उनका नाम। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? द नेम ऑफ द पर्सन इज, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? निकोलस मडूरो। So Nicolas Maduro has been elected as the president of Venezuela. और जैसे ही ये रिजल्ट आया कि वो इलेक्शन जीत गए हैं, कंट्री में क्या हो गए? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्यों हो गए? क्योंकि लोग और ऑपोजिशन, कॉमन पीपल एंड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस वजह से? वो कह रहे हैं कि देयर हैज बीन सम फाउल प्ले। फाउल प्ले क्या मतलब? दे आर सेइंग कि कुछ गड़बड़ हुई है, कि इलेक्शन है जो वो फेयर तरीके से नहीं हुए हैं। तो ये एलिगेशन है वहां की ऑपोजिशन का और लोगों का, और इसीलिए लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुआ, जो वोट्स की काउंटिंग है वो भी अच्छे से नहीं हुई, मतलब ईमानदारी से नहीं हुई, उसमें क्या कुछ गड़बड़ हुई है। ये सब एलिगेशन है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशन एंड ऑन दीज ग्राउंड वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको क्या है, अपना प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं। तो यही पर्पस के लिए वहां पे बहुत सारे दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड द प्रोटेस्ट हैज बीन वेरी वेरी वायलेंट। तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, याद रखना है, वायलेंट प्रोटेस्ट है। अभी तक 12-13 लोगों के जो डेथ की न्यूज है आ चुकी है, राइट? अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, 28 को रिजल्ट आया, अभी देखो 2-3 दिन ही हुए हैं प्रोटेस्ट को, एंड इतने सारे लोगों की डेथ की न्यूज आ गई है। सो आपने याद रखना है कि वाई वेनेजुएला वाज इन न्यूज। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा जी, रिसेंटली अ प्लेस हैज बीन इन न्यूज फॉर violent protest violent protest after the elections on the grounds of foul play in the election। कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसी एक जगह न्यूज में, उस जगह का नाम बताओ, नेम ऑफ द प्लेस, तो ये बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी ऐसे बहुत बार क्वेश्चन बनाती है। तो क्या है, प्लेसेस इन न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वेनेजुएला में प्रोटेस्ट क्यों क्यों हो रहे हैं, और साथ ही में आपने बताना है जो आपको पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, राइट? तो देखो हमने फ्रंट पेज की सारी न्यूज कवर कर ली है जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देन यहाँ पे भी वन न्यूज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पर्सन इन न्यूज एंड दिस इज दिस। सो एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। नई अपॉइंटमेंट क्या हुई है? सो राजस्थान के गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है। तो राजस्थान में न्यू गवर्नर अपॉइंट हुआ है। तो कहाँ न्यू गवर्नर अपॉइंट हुआ है? राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है।
तो क्वेश्चन क्या आएगा, राजस्थान के नए गवर्नर का नाम क्या है, तो वो आपने बताना है। सो उनका नाम है हरिबाऊ किसान राव बागड़े। So Haribau Kisanbau Bagde has been appointed as the new governor of Rajasthan. तो राजस्थान के नए गवर्नर के रूप में ये इन्होंने अपना क्या है कार्यकाल शुरू कर दिया, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू गवर्नर ऑफ दिस राजस्थान स्टेट। अब ये कौन थे, कौन है हरिबाऊ किसान राव बागड़े? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और ये महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर भी रहे हुए हैं। So he has been the former speaker of Maharashtra Assembly and he is also the member of RSS। तो इनको क्या है अभी राजस्थान में गवर्नर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। तो आपने अपॉइंटमेंट याद रखनी है। देखो जो भी न्यू रिसेंट अपॉइंटमेंट होती है ना वो स्टेट पीसीएस में तो बहुत आती है, एसएससी में भी बहुत आती है। तो ये आपने याद रखना है। कभी कभी तो यूपीएससी भी पूछता है, तो लेकिन स्टेट पीसीएस में और एसएससी के उनके तो फेवरेट क्वेश्चंस हैं अपॉइंटमेंट, राइट। तो आपने अपॉइंटमेंट याद रखनी है। सो रिसेंटली राजस्थान के न्यू गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड एंड व्हाट इज हिज नेम, हरिबाऊ किसान राव बागड़े, राइट। तो ये क्या है, नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। सो दिस वाज अ न्यूज। देखो हमने पॉलिटिकल न्यूज नहीं करनी है, वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी पॉलिटिकल न्यूज होगी उसको स्किप करेंगे, राइट। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, अभी देखा होगा आपने दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स का वो, तो अभी सब जगह जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पे रेड्स और वो सब हो रही हैं टू चेक, राइट। तो ये वही था। ये भी वायनाड वाली न्यूज फिर से, वायनाड रैंक फिफ्थ इन केरला इसरो लैंडस्लाइड एटलस। तो जो इसरो की जो लैंडस्लाइड एटलस है उसमें वायनाड की रैंकिंग क्या है, फिफ्थ इन केरला। तो ये भी आपने याद रखना है, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्या है, ये ऑलमोस्ट सारी न्यूज क्या है उनके ही रिलेटेड है। तो दिस न्यूज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हेमा पैनल रिपोर्ट। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आता है, आपको कमेटीज के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या आएगा, हेमा पैनल किससे रिलेटेड है या हेमा कमेटी किससे रिलेटेड है। तो हेमा पैनल न्यूज में है, ये आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है। तो अभी इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, 2017 की बात है। तो 2017 में क्या है, केरला में किसी एक्टर के साथ क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो किसी एक्टर के साथ क्या हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। एंड जब उस सेक्सुअल असॉल्ट के लिए उसके लिए जो इंक्वायरी और वो सब स्टार्ट किया, तो लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी टाइम टू टाइम न्यूज देखने को मिलती रहती है कि देयर हैज बीन नॉट गुड वर्किंग इन्वायरमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये मोस्टली देखने को मिलता रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, केरला गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी। तो केरला गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी जिस कमेटी का नाम था हेमा पैनल, हेमा कमेटी या हेमा पैनल। तो ये एक पैनल बिठाया गया और जिसको काम क्या दिया गया कि आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है, डेटा कलेक्ट करना है। किस चीज के बारे में, इन्वेस्टिगेट द वर्किंग कंडीशन इन फिल्म इंडस्ट्री, कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसा वर्किंग कंडीशंस है, कि क्या वहाँ पे हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हैं कि नहीं, क्या वहाँ पे ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं या ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, वर्किंग कंडीशन सही है कि नहीं। ये चीज को स्टडी करने के लिए क्या है, एक पैनल बिठाया केरला गवर्नमेंट ने। उस पैनल का नाम क्या है, हेमा पैनल। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हेमा पैनल वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। सो इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, राइट। अब इस पैनल की रिपोर्ट भी आ गई। अब ये न्यूज में है क्यों, अब वो समझो। तो इसकी रिपोर्ट क्या है, आ गई। तो पैनल ने रिपोर्ट बनाई, तो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, वो केरला गवर्नमेंट को ही।
लेकिन केरला गवर्नमेंट ने रिपोर्ट आने के बाद भी उस रिपोर्ट को क्या है, अभी तक पब्लिक नहीं किया, पब्लिक स्फीयर में नहीं डाला कि उस हेमा पैनल की रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है, कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या देखा कि वर्किंग कंडीशन क्या है, उस पैनल की रिपोर्ट क्या है, वो केरला गवर्नमेंट के पास तो है लेकिन केरला गवर्नमेंट उसको पब्लिक नहीं कर रही है, राइट। अब ये कोई इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो लोगों तक जो है अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब रोल किसका आ गया, अब रोल आ गया केरला की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का। अब देखो, इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या है, ये इंश्योर करना कि लोगों को क्या है, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक स्फेयर में होनी चाहिए लोगों को मिले। अब ये रिपोर्ट है जो, इसकी इंफॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए, इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या है, पब्लिक नहीं किया। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने कुछ ऑर्डर्स पास किए। क्या ऑर्डर पास किए, उन्होंने कहा किसको, केरला गवर्नमेंट को, क्या बोला कि आप लोग क्या करो, इसका जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दो। आई थिंक ये बहुत मेस्ड अप हो गया, जस्ट अ सेकेंड। तो सारी स्टोरी दोबारा से समझते हैं। तो 2017 में क्या हुआ, एक सेक्सुअल असॉल्ट केस हुआ इन केरला। उसके बाद में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाया, सेटअप अ पैनल, सेटअप अ कमेटी। कौन सी कमेटी, हिमा कमेटी, हिमा पैनल या हिमा कमेटी का सेटअप हुआ। किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए, वाई, टू इन्वेस्टिगेट वर्किंग कंडीशंस। कहाँ की वर्किंग कंडीशंस, इन फिल्म इंडस्ट्री। तो पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया और पैनल ने क्या की, फाइनली रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। तो रिपोर्ट क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद रिपोर्ट सबमिट भी हो गई। रिपोर्ट किसको सबमिट हो गई, केरला गवर्नमेंट को, राइट। अब केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, रिपोर्ट को नॉट पब्लिक, पब्लिक नहीं किया, राइट। यहां तक समझ गए कि रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। अब इसके आगे की बात समझनी है। अब इसके आगे की बात समझते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट नॉट पब्लिक, राइट, तो उसके बाद क्या हुआ, देन केम इनटू एक्शन व्हाट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो अब आ गई है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने क्या बोला, इसने एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया, किसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर पास किया केरला गवर्नमेंट को कि टू मेक द रिपोर्ट पब्लिक, कि रिपोर्ट क्या कर दो, पब्लिक कर दो। तो रिपोर्ट को पब्लिक करने की बात करी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर्स करे किसको, केरला गवर्नमेंट को। लेकिन इसके ऑर्डर के बाद अब क्या हुआ, केरला क्या है, इसके ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर, इस ऑर्डर के ऊपर क्या हो गई है, एक रिट पिटीशन फाइल हो गई है केरला हाई कोर्ट में। एक रिट पिटीशन फाइल कर दी है केरला हाई कोर्ट में, ये कह के कि ये रिपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है इसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अपना जो ये जो ऑर्डर है इसको क्या है, वापस लेना चाहिए। एक स्टेट इंफॉर्मेशन हमें ये ऑर्डर पास नहीं करे इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का। लेकिन अब क्यों ऐसा क्यों बोला गया, उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी हार्म हो रही है, राइट टू प्राइवेसी हार्म हो रही है, फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहे हैं बेसिकली। कैसे, वो कहते हैं कि इस पैनल के दौरान बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जो क्या है, बहुत पर्सनलाइज्ड हैं, तो वो राइट टू प्राइवेसी अगर हार्म होगी, अगर हम इसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर देते हैं। और दूसरा जो ग्राउंड उन्होंने दिया है, दे हैव गिवन द रीजन कि देयर इज अ थ्रेट टू विटनेस।
तो जो विटनेसेस जिन्होंने पैनल को आके अपनी स्टेटमेंट्स दी, इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया, अगर हम ये रिपोर्ट पब्लिक कर देते हैं तो उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी वजह से उनकी लाइफ को क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। तो ये सारे रीजंस, ये दोनों रीजन साइट करते हुए रिट पिटीशन में ये कहा गया है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को हाई कोर्ट बोले कि आप अपना ये ऑर्डर वापस लो। तो यही न्यूज में है, यही बात क्या है आज हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या हम पढ़ रहे हैं, अभी क्या न्यूज आई है? हेमा पैनल रिपोर्ट, केरला हाईकोर्ट एक्सटेंड स्टे ऑन एसआईसी मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑर्डर। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर आया था कि आप इस रिपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक करो, उसके ऊपर स्टे लगा दिया किसने? केरला हाईकोर्ट ने, राइट। तो अभी केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि अभी मत पब्लिक करो, देखते हैं, राइट। तो दे सेड अभी क्या है, वी आर गोइंग टू व्हाट, होल्ड ऑन दिस थिंग, एंड अभी आप क्या है, पब्लिक मत करो। तो आपने बेसिकली याद रखना है कि हेमा पैनल रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो दिस इंफॉर्मेशन वॉज इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। तो आई होप यू आर, आपको न्यूज क्लियर हो रहा है। किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को स्पीड ज्यादा लगे या स्लो लगे या कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, तो अभी क्या है, हमारा फर्स्ट सेशन ही है, तो धीरे धीरे क्या है, आप भी मेरे स्टाइल से यूज टू हो जाओगे और मुझे भी बेटर समझ आएगा कि किस कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो कुछ भी सजेशन हो यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। देन आगे नेक्स्ट न्यूज हमें जो करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ न्यू अपॉइंटमेंट, राइट। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन आ गए, ये सब तो यूपीएससी वालों को तो ये ऑलरेडी ही पता होगा कि यूपीएससी के जो पुराने चेयरमैन थे मनोज सोनी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। तो उन्होंने चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, तो अभी न्यू चेयरमैन की अपॉइंटमेंट तो करनी थी। तो न्यू चेयरमैन हैज बीन अपॉइंटेड एंड शी इज प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन जी को यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। तो हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये आपने याद रखना है, प्रीति सूदन। एंड हु इज शी हैज बीन द एक्स हेल्थ सेक्रेटरी रही है हमारी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था तब शी वाज द एक्स हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड साथ में शी इज एन आईएएस ऑफिसर। तो 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर है, आंध्रा कैडर की, आंध्रा कैडर को बिलोंग करती है, राइट। एंड शी इज प्रीति सूदन द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो आपने याद रखना है। तो अभी अगर हम रिवाइज करें, आज हमने कितने सारे नाम कर लिए। तो वी हैव डन द नेम ऑफ राजस्थान के गवर्नर, उनके बारे में आपने याद रखना है। देन वी हैव डन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जिनकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट। देन वी हैव आल्सो डन जो हमास लीडर की डेथ हुई है उनका नाम। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो देखो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में तो इन सब नाम में से कोई ना कोई नाम आ जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के सारे ही जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है समटाइम्स, किसी क्लास में तो कुछ भी किसी न्यूज़पेपर में बहुत कम चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, और समटाइम्स किसी दिन न्यूज़पेपर में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो ये हमने कर लिया न्यू अपॉइंटमेंट में एक और। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो देखते हैं, ढूंढते हैं कौन सी है। तो ये भी आपने देखा होगा, ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी कि गलत तरीके से लाइक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना के डिसेबिलिटी का, तो किसी कैंडिडेट ने क्या है, एक्स्ट्रा
अटेम्प्ट्स अवेल करे हैं यूपीएससी में, तो उसके बाद क्या है यूपीएससी थोड़ा-सा लाइक उसमें आ गया है कि अभी नॉर्म्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी न्यूज़ थी। और पॉलिटिकल न्यूज़ से हमें क्या है दूर रहना, हमें अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से चलना है। ओके, तो ये देखिए एडिटोरियल पेज आ गया। तो एडिटोरियल पेज में भी आज का एक एक एडिटोरियल तो किसके बारे में है, इट इज़ अबाउट केरला का ओनली। सो दे आर कॉलिंग इट एन अननेचुरल डिज़ास्टर। So they're saying Kerala must restore denuded flora and rehabilitate people in vulnerable areas। तो क्या है इन्वायरमेंट को सही करने की बात कर रहे हैं, राइट? तो आज का एक आर्टिकल तो इसी से रिलेटेड ही था। देन एडिटोरियल के लिए हम अलग से सेशंस करेंगे, राइट? तो एडिटोरियल आई विल स्किप, इस क्लास में ओनली न्यूज़ करेंगे। और बहुत सारी न्यूज़ बजट से रिलेटेड भी हैं, तो बजट से रिलेटेड भी अलग से सेशन डालेंगे, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं बजट से रिलेटेड वी आर गोइंग टू कवर, राइट? So this is also a report related to यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट और वो सब। अभी ये जो अभी हमने इस्माइल हानिया की डेथ के बारे में भी पूरा आया हुआ है, दैट व्हाट डज हानियाज डेथ मीन फॉर इजराइल एंड ईरान, ये आपने पढ़ना है। और कल हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन ब्रीफ कि इसमें क्या था, राइट? अभी लग नहीं रहा है और कोई न्यूज़ आज के। ओके, देन ये स्पोर्ट्स पेज में क्या है बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी ओलंपिक्स के बारे में। तो ये आपने नोट डाउन करते रहना है कि किस किस को कौन कौन सा मेडल आ रहा है, राइट? तो हम एक ही सेशन में करेंगे जब क्या है पूरा वाइंड अप हो जाएगा, राइट? तो हम क्या है एक साथ ही कर लेंगे, तो रोज रोज नहीं करेंगे, राइट? ये न्यूज़ याद रखनी है थोड़ी सी। तो रिसेंटली क्या है अंशुमन गायकवाड़ की डेथ हो गई है। So Anshuman Gaikwad, at the age of 71, he has passed because he was battling along with cancer. तो कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है that recently Anshuman Gaikwad has passed away and he belonged to which sports? तो कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते थे, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने याद रखना that it is he was former इंडियन क्रिकेट प्लेयर। तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर थे। अभी उन्होंने क्या है 40 टेस्ट मैच खेले हैं, 15 ओडीआईज खेले हैं, वनडे इंटरनेशनल, तो वो सब बताया हुआ है, लेकिन वो सब हमने नहीं याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये आपने उनका नाम और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये आपने जरूर याद रखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट, ये आपने याद रखनी है। बाकी जितने भी ये मेडल्स वगैरह आ रहे हैं ये एक ही बार कर लेंगे तो इजी रहेगा। जो जो इम्पोर्टेंट मेडल्स रहेंगे हमें करने हैं वो हम कर लेंगे एक ही बार। और ओलंपिक्स के बारे में भी क्या है एक सेशन में करते हैं।
ओलंपिक्स की हिस्ट्री और वो सब, क्योंकि जिस साल होते हैं तो उससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो आई थिंक आज की क्लास में इतनी ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा समाचार पत्रिका का आज पहला सेशन था 1 अगस्त को, एंड वी हैव ट्राइड टू डिस्कस इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हिंदू न्यूज़पेपर से। और धीरे-धीरे क्या है, हम और भी सोर्सेज़ ऐड करेंगे जहाँ से हम और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। So I hope you are liking this initiative, and tomorrow in the morning at 8:30 a.m. So 8:30 a.m. we are going to have the live session of current affairs MCQs. तो आज जितनी अभी हमने ये न्यूज करी इनको रिवाइज करेंगे हम थ्रू करंट अफेयर एमसीक्यूज थ्रू द समाचार चूरमा। तो समाचार चूरमा वाले इनिशिएटिव के अंडर वी आर गोइंग टू हैव व्हाट लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर की। और इसके अलावा भी अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता होगा तो क्या है, हम उसमें एमसीक्यू की फॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बाय चांस क्लास में न्यूज मिस हो गई, अगर कुछ समाचार पत्रिका में मिस हो गया, वो समाचार चूरमा में ऐड हो जाए, तो एट द एंड ऑफ डे आपको क्या है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, यही एजेंडा है ये दोनों क्लासेस का स्टूडेंट्स। तो दोनों क्लासेस ध्यान से सुननी है, बीट समाचार चूरमा और बीट समाचार पत्रिका। पहले पत्रिका वाली क्लास लगानी है क्योंकि उसमें हमने जैसे आज इन डेप्थ एनालिसिस किया न्यूज का, ऐसे ही हम लोग क्या है रोज इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे स्टूडेंट्स, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस डेली करंट अफेयर्स हिंदू एनालिसिस करेंगे, राइट? एंड दूसरे न्यूज़पेपर या दूसरे जो मैगजीन सोर्सेज भी ऐड करने की कोशिश करेंगे जहां से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो सकते हैं। देन उसको प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एमसीक्यू इन समाचार चूरमा। सो प्लीज प्लीज स्टूडेंट, कल लाइव सेशन में आपने टाइम से आना है, बिकॉज इसमें क्या है, इंटरेक्टिव सेशन में ही मजा आएगा। तो एमसीक्यू तभी करेंगे जब सब लाइव होंगे, तो आपने क्या है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है स्टूडेंट्स लाइव होने की, राइट? तो I hope you are liking my classes and my initiatives. If you are liking, please like my stream and please share and subscribe. Thank you so much, students. Have a great day.